Good morning friends, this is author प्रकाश and you are watching Source of Knowledge। आज के इस शानदार लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। समाज में जो कुरीतियाँ या धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए विभिन्न आंदोलन हुए। उसमें से एक आंदोलन ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज है क्या? तो एक सामाजिक सुधार आंदोलन है जो कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ राजा राम मोहन राय के द्वारा कदम उठाया गया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता थी। 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चेतना जगी थी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जो है एक बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना जगी थी। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विदेशी व्यक्ति द्वारा पराजित होने की भावना ने भारतीयों में नई जागृति उत्पन्न की। भारतीय जनमानस में आई इस नई जागृति ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें से कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। जिसमें से एक बहुत ही फेमस सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका नाम था ब्रह्म समाज, है ना, जिसको राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। अगर राजा राम मोहन राय का जन्म देखें तो 1774 में जो है इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था और राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। अर्थात 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 देखें इससे संबंधित, तो वो है राजा राम मोहन राय ने राय ने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक ब्रह्म सभा नामक एक संस्था की शुरुआत की, है ना। एक धार्मिक संस्था थी ब्रह्म सभा। उसकी स्थापना जो है, शुरुआत करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। बाद में यही जो है ब्रह्म समाज बन गया। यही बाद में जो है ब्रह्म समाज बना। बाद में यही चलकर जो है ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया था। अर्थात ये तो हमने जाना कि ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा से बना, लेकिन हमें ये बताना है कि आखिर में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था। अगर इसका हम उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या था, अगर ब्रह्म समाज का अगर हम उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या था, इसका सोच समझने का प्रयास करते हैं। ये हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। मतलब हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको दूर करना इसका उद्देश्य था। और साथ में एकेश्वरवाद को ये जो है क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। यहाँ मोनोथिस्ट की बात हो रही है, पॉलीथिस्ट की बात नहीं हो रही है, या बायोथिस्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ
राजा राम मोहन राय ये कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की 1828 में, हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उसे दूर करना, और साथ में एक ईश्वरवाद को, कहने का मतलब है गॉड इज वन, ही बिलीव्स दैट गॉड इज वन, ही बिलीव्स इन मोनोथिस्ट, भगवान एक है, ईश्वर एक है, तमाम तरह के देवी देवताओं के पूजा के खिलाफ थे, ये जो कर्म कांड था उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही हैं और इसके विरोध में थे ये। मैं आपको बता दूं, ब्रह्म समाज के दो प्रमुख आधार तर्क, शक्ति और वेद तथा उपनिषद थे। इनके अतिरिक्त इसमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं का भी समावेश मिलता है। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया और मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। देखिए, ब्रह्म समाज जो है, मूर्ति पूजा जो था, अभी भी अब देखते हैं मूर्ति पूजा है, तो ब्रह्म समाज ने क्या किया कि जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसका जो है इन्होंने क्या किया था, विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। ये सारे के सारे हिंदू धर्म में क्या थे, ये बुराइयां थी जिसे दूर करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने आलोचना की, मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, क्योंकि ये मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त, किस पर चर्चा किया, समाज में जो व्याप्त था जातिवाद, जातिवाद। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, जो छुआछूत था, छुआछूत, समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, बहुविवाह, बहुविवाह, बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया, है ना। अर्थात जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। समाज में ये व्याप्त था जातिवाद, छुआछूत था, उसको इन्होंने विरोध किया। और राजा राम राय के प्रयासों से, राजा राम राय के प्रयासों से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, 1829 में, 1829 में, 1829 में इन्होंने एक कानून बनाकर सती प्रथा को अंत करने का काम किया। राजा राम राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का जो है अंत किया, एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा होता क्या है दोस्तों, देखिए, 19वीं शताब्दी के समय में एक ऐसी प्रथा थी, और ये बहुत ही पुरानी प्रथा थी। इस प्रथा में क्या था कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों की शादी हुई होती थी। अगर पुरुष जो है इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती, तो स्त्री को क्या होता था कि उसके चिता पर जिंदा जो है, पुरुष के चिता पर, उसके पति के चिता पर उसे जिंदा डाल दिया जाता था। अगर वो नहीं भी मरना चाहती थी तो डाल दिया जाता था, और उसे भी जो है जिंदा जला दिया जाता था। उसके पति जो मर जाते थे, उसके चिता पर उसे मार दिया जाता था। इसी को सती प्रथा, और इसी सती प्रथा का उन्मूलन, समाप्ति 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर किया। लेकिन इसमें सहयोग प्रयास जो था ये कुरीति को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का था। सती प्रथा का अंत करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया, और उसको जो है कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में उस सती प्रथा का अंत किया। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सती प्रथा को का अंत करने का काम किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, और प्रयास किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। क्योंकि ये ऐसी सामाजिक बुराइयां थी, ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जो मानव की आत्मा को झकझोर देती थी,
और ये मानव के विकास में बाधक था, मानव के जो है विकास में बाधक था और एक प्रकार से मानव के साथ बर्बरता था। और उसी बर्बरता के खिलाफ ये जो बुद्धिजीवी थे राजा राम मोहन राय, जो इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया। कई बार हम समाज में देखते हैं कि कई सारे अंधविश्वास और कई सारे कुरीतियाँ जो व्याप्त रहता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो इसके खिलाफ बोलते हैं। कई बार इन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये विरोध के बारे में नहीं सोचते हैं। जो समाज का कल्याण हो, जिस ऐसा सिस्टम में वो विश्वास नहीं करते हैं जिससे समाज का नुकसान हो, मनुष्य को जो है कठिनाइयाँ हो, क्योंकि जीवन आसान होनी चाहिए और जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो समाज से हटेगी, तभी जीवन आसान होगा, इजी होगा। तो इसके लिए प्रयास कर रहे थे राजा राम मोहन राय। और भी बहुत सारे कार्य इन्होंने किए, जिसमें से देखा जाए राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ था, क्योंकि प्राचीन काल में भी अगर देखा जाए तो जातिवाद था। जातिवाद का जड़ जो है बहुत ही गहरा था, जिसमें से अगर देखा जाए कि एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है ब्रज सूची। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? ब्रज सूची। इसमें जातिवाद का जो है आलोचना किया गया है इसमें, और इसी का जो है अनुवाद जो है राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में किया था, बांग्ला लैंग्वेज में किया था। बांग्ला भाषा में जो है इसका जो है इन्होंने क्या किया था, बांग्ला भाषा में इस बौद्ध ग्रंथ, जो कि एक बहुत ही पुराना बौद्ध ग्रंथ है, जाति व्यवस्था पर जो है आलोचना की पुस्तक है, जिसको बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट करने का काम जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रज सूची को ट्रांसलेट किया था बांग्ला भाषा में, जो कि जाति व्यवस्था पर एक आलोचना वाली किताब है। जाति व्यवस्था पर दमदार आलोचना की गई है इस बौद्ध ग्रंथ में, उसको बांग्ला भाषा, क्योंकि जाति व्यवस्था के सख्त विरोधी थे राजा राम मोहन राय। अब आगे देखिए, राजा राम मोहन राय महिलाओं के प्रबल पक्षधर थे। महिलाओं के अधिकार, जो महिला के अधिकार होते हैं, महिला के अधिकार के ये पक्षधर थे, है ना। इन्होंने महिलाओं की परवस्था की निंदा की, इस विचार का विरोध किया। महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या भौतिक दृष्टि से कमज़ोर है, इस विचार को उन्होंने विरोध किया कि लोग समझते थे कि महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या भौतिक दृष्टि से कमज़ोर है। इस विचार का इन्होंने विरोध किया और ये समझते थे कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। राजा राम मोहन ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किए, क्योंकि हम अब सभी देखते हैं अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है, और देखते हैं नहीं उसे मायके में वो अधिकार मिलता है, नहीं वो ससुराल में वो अधिकार मिलता है। और हर जगह देखा जाता है कि पुरुषों के पास जो है ये संपत्ति में अधिकार होता है, लेकिन महिलाओं का नहीं होता है। तो इसके लिए राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किए तथा विधवाओं की अवनत स्थिति को कटु आलोचना की, क्योंकि विधवा विवाह नहीं था, क्योंकि जो विधवा को भी बहुत प्रकार के प्रताड़ना को झेलना पड़ता था समाज में, और उसके विरुद्ध भी इन्होंने जो है कटु आलोचना की कि ये गलत है, ये मानवीय कीर्ति के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा को पसंद करते थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक शिक्षा को क्या करते थे, आधुनिक शिक्षा को प्रचार करने वाले व्यक्तियों में से ये पहले व्यक्ति थे। आधुनिक शिक्षा को प्रमोट, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया।
वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों को लाने का प्रमुख साधन मानते थे। अगर आधुनिक शिक्षा प्रमोट होगा तो हमारे देश में जो है आधुनिक विचार जो है, मॉडर्न जो है थॉट्स जो हैं वो आएंगे, इसलिए वो प्रमोट करते थे। और वो जब भी आधुनिक शिक्षा आएगा तो डेफिनेटली है जो महिलाओं को भी जो है शिक्षा लेने के अधिकार मिलेगा, है ना। तो राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं सो देखिए। वो भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के एक महान प्रतीक थे। राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम, अगर हम राष्ट्रीय चेतना की अगर हम बात करें, जगाने का काम जो है राजा राम मोहन राय ने ही किया। राष्ट्रीय चेतना अगर देखें, राष्ट्रीय देश में राष्ट्रीय चेतना, ये जो जगाने का काम देश में किया गया वो राजा राम मोहन राय ने किया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किया। ये एक ईश्वर एक है, इसको प्रमोट किया। गॉड इज वन, ये कहते थे गॉड इज वन। और जाति प्रथा का इन्होंने क्या किया था, कट्टरता के साथ जो है विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि ली और स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन तथा अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार का विरोध किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी गहरी रुचि ली। ये स्वतंत्रता का इन्होंने बात किया, जनतंत्र की बात किया, लोकतंत्र का बात किया। इन्होंने राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन किया। इन्होंने अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार का विरोध किया। राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। वे संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 1 दर्जन लैंग्वेजों जानते थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने बांग्ला में, फारसी में, हिंदी में, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का क्या किया था, संकलन किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1809 में फारसी में, जो फारसी के भी विद्वान थे। 1809 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन राय ने 1809 में एक फारसी में पुस्तक लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। उस किताब का था नाम गिफ्ट टू मोनो, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, मोनोथिस्ट्स अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार। इस पुस्तक को उन्होंने लिया। इसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने जो अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे या अनेक देवी देवताओं के विश्वास के विरुद्ध इन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। बहुत सारे देवी देवताओं का जो पूजा पाठ करना वो सही नहीं है उन्होंने कहा, और कहा कि ईश्वर एक है, उनकी पूजा होनी चाहिए, है ना। उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसका चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। तो ये याद रखना है आपको क्योंकि बहुत ही शानदार है। इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रबल तर्क दिए। इन्होंने ज़बरदस्त जो है तर्क दिया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, याद रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए 1818 में, क्योंकि ये मानव के खिलाफ सती प्रथा एक बहुत ही घटिया व्यवस्था थी जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय ने 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध जो है जन्म जुटाने का कार्य किया तथा पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था, है ना। हिंदू धर्म जो है सती प्रथा के विरोध में था। 1820 में उन्होंने प्रिंस ऑफ जेसिस नामक पुस्तक प्रकाश जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। 1830 में राजा राम मोहन राय मुगल शासक अकबर द्वितीय के दूत बनकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन गए, जहां इनको अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने के का
पक्ष ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख रखना था, किंतु 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। अर्थात अगर इनकी मृत्यु देखा जाए, इनका जो मृत्यु हुआ था राजा राम मोहन राय का, तो वो हुआ था आपको 27 सितंबर 1833 को। ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, कहाँ हुआ था इनका जन्म, मृत्यु, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, इंग्लैंड में। इसको कह सकते हैं इंग्लैंड में जो है 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश तथा द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था। तो दो व्यक्ति था, याद रखिएगा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। नाम था रामचंद्र विद्या वागीश, रामचंद्र विद्या वागीश, और है द्वारिका नाथ टैगोर। इन दोनों ने जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया और उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में की गई, और 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया गया। ये सब याद रखना है आप लोगों को, ये सब इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, और राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए ऐसा किया गया था। और तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो ये याद रखना है हम लोगों को। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने की थी? राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों में से मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो ये सब आपको ब्रेन में रखना है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।